होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्दों में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। कहना चाहूँगी अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती है वो हम लोग आज के दिन मनाते हैं। उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था, जो महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर के पिता एक प्रधान थे गांव के। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसके उपरांत महज 12 साल की उम्र में ही उनके पति का निर्धन हुआ। उनके पति के निर्धन होने के बाद अहिल्याबाई काफ़ी टूट चुकी थी और उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। सती प्रथा को देखते हुए अहिल्याबाई ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन उनके ससुर, जिनका नाम मल्हार होलकर जी ने उनको काफ़ी हिम्मत दी और उनको एक संदेश दिया, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, अंधकार से प्रकाश की ओर। उन्होंने अहिल्या जी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रण लिया और उनको एक अच्छी शिक्षा दी। अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक जो सेना का प्रशिक्षण दिया, युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया और राजनीति, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया उनको। इससे अहिल्याबाई जी को काफ़ी हिम्मत मिली और वह अपने राज्य के लिए आगे बढ़ी। कुछ ही समय बाद में अहिल्याबाई के ससुर जी का निर्धन हुआ। उसके 1 महीने बाद ही उनके पुत्र का भी निर्धन हो गया। पुत्र के निधन के बाद में अहिल्याबाई काफ़ी टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया। उनके पति खंडेराव की भी मृत्यु हुई। उसके बाद ससुर जी का निर्धन हुआ। ससुर के बाद में अपने पुत्र का निर्धन हुआ। इन सारी समस्याओं को उन्होंने खुद पर हावी ना हो करके समाज के लिए वह आगे बढ़ी और उन्होंने अपने समाज से राजमाता अहिल्याबाई ने पेशवा से अपने मालवा के लिए संभालने की, उनकी गद्दी पर बैठने की इजाज़त मांगी। काफ़ी लोगों ने इनका बहिष्कार किया और मना किया, लेकिन उनकी सेना को उन पर गर्व था, क्योंकि उन्हें पता था कि राजमाता अहिल्याबाई सेना में निपुण है और इसी शक्ति को देखते हुए उन्होंने उनका साथ दिया। तब पेशवा ने उनके युद्ध को देखते हुए अहिल्याबाई को मालवा पर शासन करने का अनुमति दे दी। अहिल्याबाई ने मालवा पर शासन किया और राजगद्दी पर बैठी और इंदौर में उन्होंने अपना शासन स्थापित